इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। आज आपको संबोधित करने के लिए मुझे यहाँ बुलाने पर मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेमन सिंह बांग्लादेश की यह मेरी पहली यात्रा है। यहाँ पहुँचने से पहले मैं वास्तव में नहीं जानता था कि आपके बीच मेरे इतने सारे दोस्त हैं। मेरे मित्र श्री गुहा ने मेरी निस्वार्थ गतिविधियों का उल्लेख किया है। मैं उस प्रशंसा के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं यह दावा करूँगा कि जब भी देश के हित में मेरी सेवाओं की जरूरत पड़ी, मैं कभी पीछे नहीं रहा। हो सकता है कि मैंने हमेशा सही रास्ता नहीं अपनाया। मैं गलत हो सकता था। हम में से हर एक अक्सर गलत होता है, लेकिन मैंने हमेशा ईमानदारी से देश के हित को सभी विचारों से ऊपर रखने की कोशिश की है। मेरे लिए अपने देश के हित में काम करना यूरोपीय राजनीति की नकल नहीं है। यह मेरे धर्म का हिस्सा है। यह मेरे जीवन के सभी आदर्शवाद का अभिन्न अंग है। मैं अपने देश की अवधारणा में भी देवत्व की अभिव्यक्ति पाता हूँ। मेरे लिए राष्ट्रीयता केवल पश्चिम के दर्शन से उधार ली गई राजनीतिक अवधारणा नहीं है। मैं मानता हूँ कि विकास के लिए प्रत्येक राष्ट्र को विकसित होना चाहिए। मैं राष्ट्रीयता के इस सिद्धांत को महत्व देता हूँ, क्योंकि मैं नैतिकता और धर्म के सिद्धांत को महत्व देता हूँ। देश और राष्ट्रीयता की सेवा मानवता की सेवा है, और मानवता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। यह न सोचे कि आपकी राजनीतिक गतिविधि आपके दैनंदिन गतिविधियों से अलग है। राजनीतिक गतिविधि आपकी संस्कृति का हिस्सा है। यह आपकी देशभक्ति का अभ्यास है। यह आपके धर्म की अभिव्यक्ति है। मैं मानव संस्कृति के अलग अलग विभाजन में कभी विश्वास नहीं करता। इस देश के लोग मानव जीवन के पूरे क्षेत्र को कई हिस्सों में विभाजित करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए राजनीति, धर्म, शिक्षा सब अलग अलग है। उनके मुताबिक राजनीति बिल्कुल अलग चीज है, और धर्म तथा शिक्षा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वे भूल जाते हैं कि मनुष्य की आत्मा एक है। जिस प्रकार व्यक्तिगत आत्मा एक है, उसी प्रकार राष्ट्रीय आत्मा एक है। हमारी राष्ट्रीयता को पश्चिम की राजनीति से तत्व उधार लेकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि बंगाल को पूरी दुनिया को संदेश देना है। जब आप पाएंगे कि हमारी राष्ट्रीयता परिपक्व हो गई है, तब हमारा देश वह संदेश देगा जिसे पूरी दुनिया सुनेगी। मैं उन तमाम कोशिशों का जिक्र करता हूँ जो इस देश में स्वशासन की शुरुआत करने के लिए की जा रही है। कुछ लोग इसे स्वशासन कहते हैं, तो कुछ अन्य स्वराज। इन सभी का मतलब एक ही है। मैं यहाँ एक चीज
स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों और एंग्लो इंडियन आंदोलनकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमारी राजनीति सरकार को गाली देने तक सीमित है। मैं इससे पूरी तरह इनकार करता हूँ। हमारी राजनीति एक ऐसी सरकार के लिए है जो एक जिम्मेदार सरकार हो और संवैधानिक कानूनों के सिद्धांतों का पालन करती हो। किसी व्यक्ति से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था और इस बुरी व्यवस्था से है। एक समय इस व्यवस्था की जरूरत थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमारे विकास को बाधित कर रही है। स्टॉप।